सामान्य काल के 13वें रविवार का पाठ हमें याद कराती है, अंदाज से मत नापिए किसी हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जब मैं पीयूसी में था तो हम लोगों का हिंदी सर विंसेंट बेक ने एक सुंदर सी घटना को बताया। कहता है, एक महिला के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। एक छोटा बालक घर घर द्वार द्वार में जाकर सामान बिक्री करता, जिससे स्कूल का खर्च पूरा कर सके। उस दिन देखा कि कुछ समय भी नहीं रह गया है और वह भूखा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले घर में जाकर मैं एक समय का भोजन मांग लूं। जाकर दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर सी महिला को दरवाजा खोलते हुए देखकर उसके शरीर में जैसे पाला पड़ गया। भोजन की जगह पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन महिला ने देखा यह लड़का भूखा है। उसने गिलास भर दूध लाके दे दिया। यह लड़का धीरे धीरे पी गया। इसके बाद बालक ने पूछा, मुझे कितना देना पड़ेगा? तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मेरी मां ने सिखाया कि अपनी उदारता के लिए कभी भी भुगतान मत लेना। इसके बाद बालक ने सारे हृदय से धन्यवाद देकर चला गया। वर्षों बाद यह महिला एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। स्थानीय डॉक्टरों से कुछ ना हो सका, इसलिए उसे बड़े शहरों में भेज दिया गया, जहां विशेषज्ञों के परामर्श के द्वारा चिकित्सा किया जाए। यहां पर डॉक्टर हॉर्बर्ट खेली को बुलाया गया। रोगी के शहर को जानकर उनके मन में उत्सुकता जागने लगी कि आखिर यह व्यक्ति कौन हो सकता है। उठा, अपना कमरा जाकर डॉक्टर का परिधान पहना और रोगी को देखने पहुंचा। जाके देखता, यह वही है जिसने एक गिलास दूध दिया था। मन में ठान लिया कि इसकी जान बचाई जाए, और उनकी नजरें हर समय इस रोगी के ऊपर था। लंबी जद्दोजहद के बाद यह बच गई, और अंतिम बिल डॉक्टर हॉर्बर्ट खेली के टेबल में आया। हॉर्बर्ट खेली ने देखा, एक कोने में कुछ लिखकर नीचे हस्ताक्षर करके बिल को उस महिला के लिए भेज दिया गया। महिला बिल को देखकर डर गई, समझने लगी इतना खर्च को चुकाने के लिए यह जीवन भी छोटा हो जाएगा। डरे सहमे फिर उसने बिल को खोला। उसकी नजरें डॉक्टर के द्वारा बिल के कोने में लिखा हुआ उस वाक्यांश पर ठहर गई, जिसमें लिखा, एक गिलास दूध के लिए संपूर्ण बिल का भुगतान हो चुका है। समझ सकते हैं इस महिला के जीवन में क्या गुजरा होगा। एक बात याद रहे,
किसी को मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए अच्छा मन की जरूरत होती है, क्योंकि ईश्वर हमारे मदद के आकार प्रकार को आंकता नहीं है, लेकिन देखता जरूर है। जब हम जरूरतमंद लोगों के लिए खुले हृदय से मदद करते हैं, जब हमारे जीवन में वक्त आता है तो हमें भी पूरा का पूरा हमें दिया जाता है। इसलिए कवि ने कहा, बाग में रहे या ना रहे माली, बाग कभी ना होगा खाली। क्योंकि ईश्वर की हाथ हमारे जीवन में सदा बरगद की छाया की तरह रहता ही है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 में यीशु ने कहा, धन्य है वह जो दया करता है, उस पर दया की जाए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 कहता है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दबा दबा कर, हिला हुला कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 से 11 और 14 से 16 एलीशा के जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता है। नबी एलीशा सुनेम से होकर जा रहा था। वहां एक धनी महिला ने उसको खाने के लिए आमंत्रित किया। तब से जब कभी नबी एलीशा उस रास्ते से गुजरता था, उनके पास आकर खाना खाता था। इस महिला ने अपने पति से कहा, या ईश्वर भक्त संत होगा, इसलिए अपनी छत में एक कमरा बना दें जहां आकर विश्राम कर सकता है। नबी एलीशा ने कहा, मैं इस महिला के लिए क्या कर सकता हूं? उसका नौकर आकर बताया कि इस महिला का कोई पुत्र नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो चला है। इस पर एलीशा ने इस महिला को बुलाकर दरवाजे के पास कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। यह अद्भुत घटना है। जब कभी भी हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आशा किए बिना उन्हें हम देते हैं, तो वक्त पर आशा के परे अनचाहे अनसोचे ही ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। यहां पर दो बातें स्पष्ट है कि उस घटना में घटित घटनाएं और राजाओं के दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 में घटित घटनाएं एक समान दिखाई पड़ती है। राजाओं के दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 में उस धनी महिला ने एलीशा को खाने के लिए निमंत्रण किया, रहने के लिए आश्रय प्रदान किया। वैसे ही इस घटना में इस सुंदर सी महिला ने इस नन्हे बालक को पीने के लिए दूध दिया। उनकी उदारता का कीमत देखिए। एलीशा ने कहा, अगले वर्ष
इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। इस सुंदर सी महिला की उदारता के लिए डॉक्टर हॉर्बर्ट खेली ने बिल के कोने में लिख दिया, एक गिलास दूध के लिए संपूर्ण खर्च का भुगतान हो चुका है। मेरे प्रियजन, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमारे उदारता को जानते, हमारे हृदय की थाह लेते, हमारी उदारता के आकार और प्रकार को कभी आंकते नहीं, लेकिन जरूर देखते हैं। इसलिए जब कभी हम जरूरतमंद लोगों के लिए अपना हाथ बटाते हैं तो हृदय में संतुष्टि होती है, जो जीवन को आनंद से भर देता है। यही तो ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन आए दिन किसी की सेवा, शुश्रूषा, जतन करना चाहें तो सामाजिक बंधन, रूढ़िवाद और लोक लाज हमें रोक देती है। लेकिन कभी ना भूल, सेवा के लिए अपना घर का द्वार खोलने से बड़ा हृदय का द्वार खोलना जरूरी है। क्योंकि यीशु ख्रीस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 से 42 में सुंदर सी बात अपने शिष्यों को कहा, जो कोई इन छोटों में से किसी के लिए भी एक प्याला पानी भर पिला दे, यह जानकर कि यह मेरा शिष्य है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम पुरस्कार से वंचित नहीं